क्या संजू सैमसन T20 से बाहर होने वाले हैं? क्योंकि जब जब मौका मिला बल्ला खामोश ही रहा टैलेंट पर, आज भी किसी को शक नहीं है। लेकिन सवाल वही पुराना है, कंसिस्टेंसी कहाँ है? आज का मैच सिर्फ एक मैच नहीं, ये करियर का इंटरव्यू है। परफॉर्म किया तो T20 वर्ल्ड कप की उम्मीद जिंदा नहीं, तो शायद टीम इंडिया आगे बढ़ जाएगी और संजू सैमसन फिर पानी पिलाते ही रह जाएंगे। तीसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर से बदल दी है अपनी प्लेइंग 11। इस टीम में अब हो गई है खतरनाक प्लेयर की एंट्री। तो स्टार प्लेयर को कर दिया गया है प्लेइंग 11 से बाहर। आखिरकार वो स्टार प्लेयर कौन है जिसे टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और कैसे संजू सैमसन पर भी अब तलवार लटकने लगी है, कैसे उनके ओपनिंग स्लॉट पर भी अब तलवार लटक रहा है, और क्या कुछ होगा, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में खो जाते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें। दरअसल आप सबको मालूम ही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है, और ये वो सीरीज है जो T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारियों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि अगर आप इस सीरीज के अंदर में परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर सभी प्लेयर का अच्छा रहेगा, आपकी प्लेइंग 11 जो बना रहे हैं या जो 15 आपके हैं, उन 15 प्लेयर्स में सभी के अगर परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे तो फिर वर्ल्ड कप में एक कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपके लीग मैचेस शायद आसान हो जाए, लेकिन फिर जब आप सुपर 8 में जाएंगे, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं जिनको कि 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है 5 टीम के रूप में। अब भारतीय टीम ग्रुप ए में है, तो आपका जो लीग मैच है, लीग मैचेस में आपके USA से मैचेस होंगे, ओमान से है आपका, नामीबिया से मैच होगा, पाकिस्तान से होगा। तो ऐसी टीमों के खिलाफ क्या होता, आप आराम से मैचेस जीत जाते हो। पाकिस्तान एक कहने के लिए प्रतिद्वंदी है, लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान की हश्त हमारी भारतीय बल्लेबाजी क्या करने वाली है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये है कि इसके बाद जब सुपर 8 में जाएंगे तो वहां पर किसी प्रकार की गलती, कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है। तो जो भी तैयारियां करनी है टीम इंडिया को, वो इसी सीरीज में कर लेनी है। तो ऐसे में जो पहला 2 T20 मुकाबला टीम इंडिया ने खेला है, ये पहले दोनों T20 मुकाबले अगर आप देखेंगे तो टीम इंडिया बड़े ही इत्मीनान से, बड़े आराम से जीती है। पहले मैच के अंदर में भी हमने 238 बनाया, 48 रन से पीटा न्यूजीलैंड को। लेकिन असली मजा तो आ गया दूसरे T20 मुकाबले में, जब हमने 208 रन उनको बनवा दिए, लेकिन उसका पीछा हमने सिर्फ 15 ओवर 2 गेंदों में कर लिया। सबसे कम ओवर्स में 200 प्लस का आंकड़ा चस करने का रिकॉर्ड हमने अपने नाम कर लिया, 15.2 ओवर्स। अब आप जरा सोचें कि 15 ओवर 2 गेंदों में आपने ये आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया, और न्यूजीलैंड ने कप्तान को कहने पर मजबूर कर दिया कि ये जो टीम है इसके सामने अब लगता है 300 बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये टीम के खिलाफ आप जीतने के बारे में या वो लक्ष्य को डिफेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। यानी न्यूजीलैंड के पास में जो एक गलतफहमी थी कि पहले मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी कर लिया तो भाई ठीक है, इतने रन बना दी तो जीत गए। अब इस मैच में भी वो भी टॉस हार गए थे, तो वो पहले बल्लेबाजी करने आए, तो 208 बनाकर उनको लग रहा था कि हम जीत ही जाएंगे, डिफेंड कर लेंगे। लेकिन भारत ने ऐसा करने नहीं दिया। 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद ही भारत ने चस कर लिया। तो वैसे ही अब तीसरे T20 मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया में फिर से बदलाव, क्योंकि दूसरे में भी आपने देखा था बदलाव हुआ था। बुमराह बाहर गए थे, हर्षित राणा आए थे, अक्षर पटेल बाहर गए थे, उनकी जगह पर कुलदीप यादव टीम के अंदर में आ गए थे। यानी टीम इंडिया का जो मोटो था कि नंबर 8 तक की बल्लेबाजी आपको चाहिए ही चाहिए, उस नंबर 8 तक की बल्लेबाजी को लेकर के भारतीय टीम परिवर्तन करती रही है। अब सवाल यह है कि तीसरे T20 मुकाबले में जो खिलाड़ी बाहर जाएगा वो कौन होगा। तो जो खबर आ रही है सामने वो ये है कि 2 T20 खेलने के बाद अर्शदीप सिंह को तीसरे T20 मुकाबले में आराम दिया जाएगा, और फिर यहां पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री टीम में करा दी जाएगी। अब जसप्रीत बुमराह टीम में आ जाएंगे तो अदीप बाहर गए, तो अब आपका रिप्लेसमेंट हो गया। फिर से आपके पास में क्या होगा कि अदीप ने 2 मैचेस खेल लिए, बुमराह का भी ये दूसरा ही T20 मुकाबला होगा, और हर्षित राणा का भी ये दूसरा मुकाबला होगा। अब इसमें एक बड़ा सवाल है कि अक्षर पटेल का क्या होगा। मैं बता दूं आपको कि अक्षर पटेल इस मुकाबले को भी खेलने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो उंगली में चोट है वो जब तक फुल्ली रिकवर नहीं होंगे तब तक वो खेलेंगे नहीं। तो माना यह जा रहा है कि 2-3 दिन का वक्त अभी और लगेगा, तो शायद चौथे टीम का लगेगा। 20 मुकाबले में आपको
अक्षर पटेल 28 तारीख को आपको खेलते हुए नजर आ जाए, तब तक जो है कुलदीप यादव आप ये कंटिन्यू करेंगे यहां पर, क्योंकि बैलेंस आपको बनाना है। तो अब कुलदीप यादव यहां पर है, हर्षित राणा को खिलाया जा रहा है। तो अब यहां पर स्थिति यह है कि भारतीय टीम में तेज गेंदबाजी आक्रमण संभालेंगे बुमराह, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे 4 हो गए, और स्पिन के डिपार्टमेंट कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। लेकिन भारतीय टीम की जो आदत है नंबर 8 तक की बल्लेबाजी की, इसको अगर दुरुस्त किया जाएगा, जब अक्षर पटेल ठीक हो जाएंगे तो संभावना यह भी हो सकती है कि फिर अक्षर पटेल आ जाए हर्षित राणा की जगह पर, या हर्षित राणा की जगह हरदीप सिंह आ जाएंगे और अक्षर पटेल को बुलाया जाएगा टीम के अंदर में, वो कप्तान, वो खेलेंगे। अब टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल कुलदीप यादव का है, तीसरे स्पिनर के तौर पर खिलाना है या नहीं, क्योंकि कुलदीप ने गेंदबाजी से कमाल किया है। मुद्दा यह है कि 8 बल्लेबाजों के साथ जाएं या एक बल्लेबाज कम करें। शिवम दुबे शानदार फॉर्म में है, बल्लेबाजी भी गेंदबाजी भी, ऐसे में भारत की मजबूरी बनती दिख रही है। नंबर 8 तक बैटिंग अक्सर के आते ही कॉम्बिनेशन बदलेगा, फिर हर्षित की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुमराह और अर्शदीप पक्के हैं, इस मैच में अर्शदीप को आराम देकर बुमराह को लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन की जगह अब कितनी सेफ है। संजू सैमसन पर जो तलवार लटक रही है, और उसके बाद मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं। संजू सैमसन तलवार लटक रही है भाई, शुभमन गिल उपकप्तान थे और संजू सैमसन ने साल भर में बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, उसके बावजूद संजू को टीम से उठा के बाहर फेंका गया, मतलब प्लेइंग 11 से हटा दिया गया। प्लेइंग 11 में रहे तो नंबर 3, 4, 5, 6, 8 नंबर तक भी उनकी बल्लेबाजी की बात कही गई, लेकिन अब की कप्तानी भी गई, गिल की टीम से जगह भी चली गई और संजू की जगह पक्की कर दी गई ओपनिंग में। लेकिन इस बीच एंट्री होती है, संजू सैमसन 2 मैच में नहीं चले, तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन 1-2 मैच के आधार पर किसी को बाहर करने की सोच भी गलत है। यही संजू अफ्रीका के खिलाफ 2-0 के बाद लगातार 2 शतक मार चुका है, यह हम भूल नहीं सकते। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि ईशान किशन बैकअप ओपनर होते हुए भी जिस फॉर्म में है वो मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर करेगा। 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद जिस तरह ईशान ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए, वो बताता है कि प्रेशर मैच उसे सूट करते हैं। अगर आगे के मैचों में संजू के रन नहीं आते और ईशान ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदलने का लालच मैनेजमेंट को आएगा, ये तय है। बांग्लादेश के अंदर में भी भारत 2 वनडे हार चुका था, तीसरे वनडे में भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते हैं ईशान और 125 बॉल में 200 बना देते हैं, जो फास्टेस्ट डबल 100 का रिकॉर्ड आज भी है। तो ये दिखा रहा है कि ईशान दबाव बनाएंगे अपने परफॉर्मेंस से, और अगर रन बनाएंगे और संजू भी अगर रन बना देते हैं फिर तो कोई शिकायत ही नहीं, क्योंकि संजू आपके ऑलरेडी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भी हैं और ओपनर भी हैं, तो ये चीज है। लेकिन अब निर्भर करता है संजू के ऊपर में कि वो अपने आप को कैसे कम बैक करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन जो है वो कम बैक जरूर करेंगे। 2 मैच में भले ही फेलियर आया है, बट थोड़ा सा उससे अगर आगे निकलेंगे तो 2 मैच में हो सकता है आगे शतक भी आगे जाए, इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, टीम इंडिया अच्छा खेलना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, ये जो 8 नंबर की बल्लेबाजी को लेकर के हम चिंतित हो रहे हैं और उसकी वजह से अपनी गेंदबाजी में समझौता कर रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सोशल मीडिया स्पोर्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।